हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पामिस्ट्री के ऊपर। मेरी बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, उन्हें पसंद किया है, स्पॉन्सर किया है, फॉरवर्ड किया है और सब्सक्राइब भी किया है। बहुत से लोग वीडियो देखने के बाद पूछते हैं कि सर क्लासेस कहाँ लग रही हैं, हम आपसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हम आपसे पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जुलाई 17 से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। मेरी क्लासेस इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, जिसे छोटा नाम आई कास्ट से जाना जाता है, आई कास्ट के चंडीगढ़ चैप्टर में लगती हैं। इस बार पामिस्ट्री के दोनों कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। पामिस्ट्री के दो भाग हैं। पहला भाग है जिसका नाम है ज्योतिष पामिस्ट्री प्रवीणा। ये पामिस्ट्री का सर्टिफिकेट कोर्स है। ये 6 महीने का होता है। और उसके बाद पामिस्ट्री का एडवांस कोर्स होता है जिसका नाम है पामिस्ट्री विशारदा। ये भी 6 महीने का होता है। जिन लोगों ने पहली बार सीखना है उनके लिए पामिस्ट्री प्रवीणा बेस्ट कोर्स है। जो लोग पामिस्ट्री प्रवीणा ऑलरेडी कर चुके हैं और एडवांस कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए पामिस्ट्री विशारदा कोर्स में एडमिशन लेना ठीक रहेगा। क्लासेस ऑनलाइन रहेगी और करीब 24 लेक्चर्स इसमें होंगे। सवा एक घंटे का एक लेक्चर होता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दैट इज ए इंट्रोडक्शन टू द पामिस्ट्री, रादर syllabus, introduction to the syllabus of palmistry we are going to cover in these courses. सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको हाथ के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये हाथ है आपका, मेरा और किसी का भी। इसमें कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आप लोगों को पहले से मालूम है। टोटल 5 उंगलियां होती हैं जिनमें 4 उंगलियों को हम फिंगर्स बोलते हैं और अलग से हटके लगी हुई एक उंगली को हम थंब के नाम से जानते हैं, अंगूठा भी बोलते हैं। और उसके साथ पाम, जो हाथ का मध्यम भाग होता है, उसके ऊपर हर उंगली के नीचे उसके ही ग्रह का पर्वत होता है जिसको माउंट बोलते हैं। और कुछ रेखाएं होती हैं जैसे मोटे मोटे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ लाइन, हेड लाइन और हार्ट लाइन, हृदय रेखा। कुछ और चिन्ह होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। सबसे पहली उंगली को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जिसे हम जुपिटर की उंगली भी बोलते हैं। दूसरी को, सबसे लंबी जो उंगली होती है, उसको माध्यमा बोलते हैं, जिसे हम सैटर्न की उंगली बोलते हैं। उसके बाद फिंगर ऑफ अपोलो कहते हैं, उसको सूर्य की उंगली भी बोलते हैं, उसको शुक्र की उंगली भी बोलते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं। और सबसे छोटी उंगली जिसको हम लिटिल फिंगर के नाम से जानते हैं, वो बुध ग्रह की होती है।
ठीक उसी तरह सबसे पहली उंगली के नीचे जुपिटर का माउंट होता है, दूसरी उंगली के नीचे सैटर्न का माउंट होता है, तीसरी के नीचे वीनस का माउंट होता है, सन का माउंट होता है, रादर उसे फिंगर अपोलो है इसलिए सन का ही माउंट बोलेंगे वहाँ पे। और सबसे छोटी उंगली के नीचे जो माउंट होता है, पर्वत होता है, उसको बुध का पर्वत बोलते हैं। अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है उसका बड़ा हिस्सा शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है और ऊपर वाला छोटा हिस्सा निमन मंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके सामने एक बड़ा भाग माउंट ऑफ ल्यूना चंद्रमा का पर्वत के नाम से जाना जाता है और उसका ऊपर का छोटा भाग गुड मार्स के नाम से जाना जाता है। हाथ को बाजू से जोड़ने के समय पे जो 3 या 2 या किसी के हाथ में एक लाइन होती है उसको मणिबंध बोलते हैं। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब मैं सीधा आपके पास आऊँगा कि हम पढ़ाएंगे क्या आपको हम पढ़ाएंगे क्या, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हस्तरेखा प्रवीणा, जिसके एग्जामिनेशन होते हैं 6 महीने के बाद। 2 इसके पेपर होते हैं जिनका ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है और कोर्स का जो समय होता है 6 महीने का होता है। ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 2 पेपर होंगे, 50 प्लस 50, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। सबसे पहले पार्ट 1 में आती है जनरल पामिस्ट्री। उसमें पामिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुई, कहाँ हुई, इंडिया में कब हुई, और वेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको मान्यता कब मिली, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। टॉपिक नंबर 2 है रेलेवेंस ऑफ पामिस्ट्री। पामिस्ट्री की साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, जनरल प्रेडिक्शन इसमें कैसे देते हैं, हेल्थ इससे कैसे देखते हैं, फोरेंसिक साइंस में इसका यूज कैसे किया जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसमें कैसे देखे जाते हैं, और टेंडेंसी ऑफ द पर्सन क्या है, हाथ की रेखाएं इंसान के बारे में क्या बताती हैं, एक पामिस्ट की क्या ड्यूटी है, पामिस्ट को कोई भी हाथ कैसे देखना चाहिए, और पामिस्ट्री का एडवांटेज क्या है। इसको कवर करते हुए इसका टॉपिक नंबर 3 है डिविजन्स ऑफ पामिस्ट्री। ये 2 तरह की होती है। इसको हम बोलते हैं कीरोनॉमी, जिसके अंडर आता है एनालिसिस ऑफ हैंड। कीरोमेंसी एनालिसिस ऑफ लाइंस को बोलते हैं। और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कंप्लीट पामिस्ट्री का कोर्स हो जाता है। टॉपिक 4 है बेसिक रूल्स। विच हैंड टू बी स्टडीड, राइट, लेफ्ट और बोथ। राइट टाइम टू स्टडी द हैंड, और पाम रीडिंग का समय क्या है, इसके बारे में बताया गया है। पाम का प्रिंट कैसे लेते हैं, पाम को देखते कैसे हैं। पार्ट 2 में है फंडामेंटल ऑफ पामिस्ट्री है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैंड है, जिसमें शेप आती है, साइज आती है, कंसिस्टेंसी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्किन का टेक्सचर हम फील करते हैं कैसा है, कलर ऑफ द हैंड क्या है, फिंगर्स कैसी हैं, थंब कैसा है, माउंट कैसे हैं, लाइंस कैसी हैं, और नेल्स कैसे हैं। उसके बाद इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड्स। हाथ करीब 5-6 तरह के होते हैं। उसमें बेसिक शेप्स कैसी हैं, एलिमेंट्री हैंड है, स्क्वायर हैंड है, स्पैचुला हैंड है, फिलोसफिकल हैंड है,
कोनिकल हैंड है, साइकिक हैंड है या मिक्स हैंड है। ज़्यादातर पर हम 100% में से 80% मिक्स हाथ पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द साइज, हाथ का साइज कैसे है, लार्ज हैंड है, स्मॉल हैंड है, वाइड हैंड है, ब्रॉड हैंड है, नैरो हैंड है, ये सब हम देखते हैं। ये पढ़ाया जाता है आपको, उसका मतलब क्या रहता है। बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, ये क्या होती है, टच करके हम क्या फील करते हैं। फ्लैबी हैंड है, सॉफ्ट हैंड है, इलास्टिक हैंड है, फर्म हैंड है या हार्ड हैंड है, हम हाथ को टच करके महसूस करते हैं। बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग कैसी है उसको, वेरी फ्लेक्सिबल, मॉडरेट फ्लेक्सिबल, फर्म हैंड, स्टिफ हैंड, ये हम फील करके देखते हैं। बेस्ड ऑन द स्किन टेक्सचर, स्किन टेक्सचर हम देखते हैं, फाइन स्किन है, कोरस स्किन है, कैसे रफ हैंड है या बहुत मुलायम हैंड है, ये कैसे देखना है, ये हम आपको पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी साथ में कराते हैं। स्टडी ऑफ द फिंगर्स नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें साइज ऑफ फिंगर लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, स्पैचुला हैं, राउंड फिंगर्स हैं, स्क्वायर फिंगर्स हैं, कोनिकल फिंगर्स हैं, ये सब कैसे देखते हैं, उसका क्या मतलब रहता है आपके डेलिनेशन में, ये हम आपको पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। सेटिंग ऑफ फिंगर, बहुत ऊपर लगी हुई हैं हाथ के, लो सेट फिंगर है या मीडियम है, और स्पेसिंग बिटवीन द फिंगर नॉर्मल है या उसके जो फ्लेंज हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं या मुलायम हैं। फिर हम थंब के ऊपर आते हैं, स्टडी ऑफ द थंब। थंब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पामिस्ट्री में, उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग, इसको हमारा एक पहला भाग और दूसरा भाग, जो ऊपर का भाग होता है उसको फर्स्ट भाग कहते हैं, फर्स्ट पार्ट कहते हैं, नीचे वाले को सेकंड पार्ट कहते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है वो विल दिखाता है हमारी, किसी को काम करने का हमारा इरादा कितना प्रोमिनेंट है, कितना इरादे से हम अपने काम करते हैं। दूसरा भाग लॉजिक दिखाता है कि काम करने से पहले हम कितनी बार सोचते हैं, कितना सोचते हैं। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसको हम बहुत तरीके से आपको पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं। स्टडी ऑफ द माउंट्स, हर उंगली के नीचे जो माउंट होते हैं, चाहे वो जुपिटर का माउंट है, सैटर्न का माउंट है, सन का माउंट है, मरकरी का माउंट है, अपर मार्स है, लोअर मार्स है, मून का माउंट है, शुक्र का माउंट है, सबके बारे में आपको बताया जाता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। और कि कोई भी माउंट, उसका एपेक्स कहाँ पे है, ये डिपेंड करता है, माउंट की क्वालिटी को बताता है। एपेक्स सेंटर, वो सेंटर को निकालना सिखाते हैं, सेंटर को पढ़ना सिखाते हैं, सेंटर को देखना सिखाते हैं। अब इसका पेपर नंबर 2, ये अभी तक हम इसका पेपर 1 चल रहा था, उसका सिलेबस था। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैंने बोला था, पहला पेपर 1 था, अब पेपर 2 है। इसमें एनालिसिस ऑफ हैंड के ऊपर बात आती है। 5 प्रिंसिपल ऑफ लाइंस, जो प्रिंसिपल लाइंस हैं 5, सबसे पहले लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, हेड लाइन, फेट लाइन, सन लाइन, जो बहुत ही ज़्यादा देखनी पड़ती हैं हाथ में, मेन वो हम सबसे पहले पढ़ाते हैं। पढ़ाते सब हैं, लेकिन इनको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। दूसरी जितनी लाइंस हैं उनको सेकेंडरी लाइंस के नाम से जाना जाता है। जो सेकेंडरी लाइंस होती हैं जो बाकी सब रेखाएं आपके हाथ में, उनको सेकेंडरी लाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे हेल्थ लाइन, लव लाइन, लव मैरिज की लाइन, लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस और लाइन ऑफ इंट्यूशन, द वायलएसविया लाइन, ग्रिडल ऑफ वीनस, रिंग ऑफ सोलोमन, रिंग ऑफ सैटर्न, मिस्टिक क्रॉस, ब्रेसलेट, या इसको रेसलेट भी बोलते हैं, इसको रेसेट भी बोलते हैं, ट्रैवल लाइंस। फिर इन सब लाइन की क्वालिटी कैसे देखते हैं हम,
क्वालिटी डीप कट लाइंस, थिन लाइंस, ब्रॉड लाइंस, शैलो लाइंस, नॉर्मल लाइंस, इनकी क्वालिटी है ये। हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में, दूसरे के प्रश्न का उत्तर देने के बारे में। एक पामिस्ट को इसका आना बहुत ज़रूरी है, जो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। लाइफ लाइन में आपकी लाइफ में वाइटलिटी कैसी है, आपकी लाइफ रोगी रहेगी, अरोगी रहेगी, आप किसी भी आने वाले रोग का कैसे सामना करेंगे, उसको कैसे लेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि लॉन्ग लाइन के क्या इफेक्ट हैं, क्लियर लाइन के क्या इफेक्ट हैं, शॉर्ट लाइन के क्या इफेक्ट हैं, वेल मार्क्ड लाइन के क्या इफेक्ट हैं, रेड एंड डीप लाइंस कैसी होती हैं, वाइड और वेल मार्क्ड लाइन कैसी होती हैं, और ब्रेक्स इन लाइन यदि है तो वो कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे उसका मतलब निकालते हैं, ये हम पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। लाइन फॉर्मिंग लार्ज आर्क ऑफ द अराउंड द वीनस, उसका क्या मतलब है, शॉर्ट आर्क का क्या मतलब है, कोई लाइन शिफ्ट हो जाती है, कोई माउंट शिफ्ट हो जाता है, उसके बारे में हम बताते हैं। लाइन ऑफ मार्स, ये हम इनर लाइफ लाइन होती है, एक लाइफ लाइन के अंदर एक लाइन होती है, लाइन ऑफ मार्स। आपका स्टेमिना है, आपका होप है, आपकी स्पोर्टिव लाइन है, वो आपका पैशन है, वो आपका रिलेशनशिप है, वो लाइन ऑफ मार्स से बोला जाता है। हार्ट लाइन के बारे में आपके ऊपर इमोशनल नेचर आपकी कैसी है, आप लोगों को कैसे लेते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में आप कैसे बिहेव करते हैं। स्ट्रेट लाइन का क्या काम है, हार्ड लाइन कर्व्ड टुवर्ड्स अपवर्ड, तो उसका क्या मतलब है। हार्ड लाइन एंडिंग अंडर सैटर्न फिंगर, तो उसका क्या मतलब है। हार्ड लाइन एंडिंग बिटवीन द सैटर्न एंड द जुपिटर, उसका क्या मतलब है। हार्ड लाइन एंडिंग विद द चेन्स, उसका क्या मतलब है। ड्रॉपिंग हेडलाइन का क्या मतलब है। चेन्ड हेडलाइन का क्या मतलब है। डॉट्स ऑन द हार्ड लाइन का क्या मतलब है। लाइन ज्वाइनिंग हार्ड लाइन एंड हेडलाइन, उसका क्या मतलब है, उसके इंसान के इमोशंस पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। वाइड गैप बिटवीन द हार्ट एंड द हेडलाइन, नैरो गैप बिटवीन द हार्ट एंड हेडलाइन का क्या मतलब है। इसी तरीके से हम बहुत डिटेल में हेडलाइन पढ़ाते हैं। हेडलाइन का मतलब मेंटालिटी होता है इंसान की। हेडलाइन 7 तरह की होती हैं, 3 प्रिंसिपल पोजीशंस होती हैं जहाँ से हेडलाइन स्टार्ट होती है, सबके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और फेट लाइन के बारे में आपको आपकी डेस्टिनी क्या है, किस प्रोफेशन से आपको पैसा मिलना है, मॉडिफिकेशन इन द डेस्टिनी कब होती है, फेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, राइजिंग फ्रॉम द रेस्ट, राइजिंग फ्रॉम द मून, डिफरेंट पोजीशन से जब कोई फेट लाइन स्टार्ट होती है उसका क्या मतलब रहता है आपके फ्यूचर में, और प्रेजेंट में क्या उसका मतलब है, पास्ट कैसा गया। सन लाइन सक्सेस है, ब्रिलियंस है, मॉडिफिकेशन इन द लाइन, सन लाइन में जैसी मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होती है उसके क्या इफेक्ट आते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके नेम फेम पे, आपकी हेल्थ पे, इसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर ये इसके एडवांस फीचर ऑफ द पामिस्ट्री हैं कुछ। डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड द सेकेंडरी लाइन, एनालिसिस पाम एंड पाम फुल ऑफ लाइंस, किसी के पाई में बहुत लाइन है उसका क्या मतलब है। डिफेक्ट्स इन द लाइन क्या होती हैं, रिपेयर्स ऑफ द लाइन कैसे होती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लाइन कैसे होती है, अल्टरनेट लाइन द मेन लाइन इज मिसिंग, यदि मेन लाइन मिसिंग है तो अल्टरनेट लाइन से उसका सहारा कैसे लिया जाता है, कौन उसको सब्स्टिट्यूट करती है, तो ये आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में आपको फिंगर टिप्स के ऊपर अंदर की तरफ जो रिजीज होती हैं उसके, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कहीं ये 3 तरह की होती हैं, वर्ल होते हैं, आर्क होते हैं, लूप होते हैं, इनका मतलब क्या रहता है आपकी ज़िंदगी में। फिंगर पैटर्न कैसे होती हैं, टेंटेड आर्क है, हाई लूप है, डबल लूप है, इंडियन टर्मिनोलॉजी में चक्रा, शंख और सीप जिनको बोलते हैं आपकी उंगलियों में होते हैं, उनका क्या मतलब रहता है आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट मार्क्स ऑन द पाम, जो आपकी हाथ पे कुछ निशान होते हैं उनका क्या आपके मतलब रहता है, वो उनका क्या वर्टिकल मार्क है, ग्रिल है, क्रॉस है, आईलैंड है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, डॉट है, सर्कल है, चेन है, फॉक है, स्पॉट है, ब्रेक है, ट्राइडेंट है, टेसल है, सिस्टर लाइन है, ड्रॉपिंग ऑफ शूट्स लाइन्स है, राइजिंग ऑफ शूट्स लाइन है, इनका क्या मतलब रहता है आपकी लाइफ में। स्पेशल नोट्स, ग्रेट ट्राइंगल क्या है,
क्वाड्रेंगल क्या है, रेयर मार्क एंड देयर इफेक्ट्स, फिश का क्या मतलब है, लोटस का क्या मतलब है, शिप का क्या मतलब है, फ्लैग का क्या मतलब है, व्हील का क्या मतलब है, ये हम सारी बातें जो पामिस्ट्री प्रवीणा है उसमें कवर करते हैं। ये सारा सिलेबस है। आप जान गए होंगे कि कितना टेक्निकल तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, इंग्लिश में हिंदी में मिक्स तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, उस भाषा में पढ़ाते हैं जो आपको समझ आती है, उस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, आप जितने चाहो क्वेश्चन कर सकते हैं। हर काम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए समय दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है जो आप फिर करके लाते हैं, घर से सॉल्व करके लाते हैं, फिर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, आप पूछते हैं। मतलब आपको कोशिश करते हैं कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप खुद एक जिज्ञासा के साथ एडवांस कोर्स में एडमिशन लें। आपको जिज्ञासा हो कि अब तक मैं इतना ज़्यादा जान गया हूं, तो नेक्स्ट जो कोर्स है आपके अंदर जिज्ञासा जागे कि मैंने जरूर करना है। आई कास्ट का पामिस्ट्री विशारदा मैंने जरूर करनी है, जो बहुत ही एडवांस कोर्स है, और नेक्स्ट 6 मंथ में आपको आई कास्ट का पामिस्ट्री विशारदा आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पामिस्ट्री में आप बहुत कुछ कर लेते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो सबसे आसान है। ये एक ऐसी विद्या है जिसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसी विद्या है, किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप अपने रिश्तेदारों के पास बैठे हैं तो आपके आसपास झुंड इकट्ठा रहता है हमेशा अपना हाथ दिखाने के लिए। आप एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं अपने सर्कल में। हर कोई आपसे हाथ दिखाना चाहता है, हर कोई अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक अलग तरह की इम्पोर्टेंस मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, रिगार्ड मिलता है, जो पैसे से आप नहीं खरीद सकते। मेहनत करो, ज्वाइन करो। मैं बोलता हूँ आई कास्ट चंडीगढ़ चैप्टर में, जिसका ये सारा सिलेबस भी मैं वीडियो के नीचे डिटेल में डाल दूंगा, और आई कास्ट चंडीगढ़ चैप्टर के जितने नंबर हैं जिनसे आपको डील करना है वो भी मैं इसके अंदर डालूंगा। वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। 17 जुलाई को कोर्स शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। यू विल बी बेनिफिटेड ए लॉट। थैंक यू वेरी मच।